हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर.एस. इंग्लिश। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब आर.एस. में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर.एस. इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ नीरज सर। तो गाइस, आज आप लोग के बीच में हम बात करेंगे कैन को। तो आप कैन को देख सकते हो, आज इसको हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के बीच में देने आए हैं। वैसे बात किया जाए तो कैन को आप देखे होंगे कहीं जगह कि कैन का एक ही भाग आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम कैन के साथ उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, आज सबको बताएंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। आज कैन पढ़ने के बाद, आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कैन की, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट के साथ लेके आया हूँ। तो बात करूँगा कैन का, तो आप इसको कॉपी में लिखते रहना, क्योंकि ये बहुत प्रश्न बन सकता है इसमें। मैंने कहा कैन, तो कैन के फॉर्म कितने होते हैं। जैसे मैंने कहा वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, तो आई थिंक आप जानते हो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो ऐसे मैंने कहा कैन के कितने फॉर्म होते हैं। तो कैन के आप कह सकते हो सिंप्लीफाई में कैन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला कैन होता है सा, दूसरा कुड है और तीसरा क्या है, कुड है। ये कैन से ही बने भैया। कैन से क्या बना है, कुड, और कुड से, इसी से क्या बना है, कुड है। तो इसी के अंतर्गत क्या आता है, कुड भी आता है, और इसी के अंतर्गत क्या आता है, कुड है भी आता है। अब मैं बात करूंगा टाइप्स का। तो टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। अभी तो मैंने फॉर्म जाना 3 होता है, अब बात करेंगे प्रकार की। तो गाइस, आप देख सकते हो कि इसके जो प्रकार होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैन, दूसरा होगा कैन बी, तीसरा होगा कुड, चौथा कुड बी, एंड पांचवा होगा कुड हैव, एंड छठवां क्या होगा, कुड हैव बीन। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि सबका हिंदी एक साथ में लिखा गया है। तो आज हम बात करेंगे ये सब ट्रांसलेशन का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब पहला बनाना सिखाएंगे कि यदि वाक्य के अंत में ये सब में से जो भी दिखेंगे उसी का हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है, आपको लगाना है। अगर सका सकी दिखा तो कुड लगा देना है, सकता सकती दिखा तो कैन लगा देना। आपके सामने रहेगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कैसे किस प्रकार से मुझे बनाने की कोशिश होगी। तो आप देख भी सकते हो कि ये आपको लिखना है कि 6 कितने फॉर्म 3 होते हैं एंड टाइप्स 6 होते हैं। मैंने कहा जैसे तुम क्रिकेट खेल सकते हो। क्या भैया, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। अब बात क्या है, मैंने कहा देखो कैन का मतलब क्या होता है, ये अपने एटीट्यूड में रहता है, मतलब इसके अंदर घमंड की बात होती है, ये अपने शक्ति का प्रयोग करता है भैया। ऐसे ही वाक्य इसमें दिखते। मैंने कहा जैसे तुम क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा जैसे कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का ही बात किया जाए, वो बहुत दुबला पतला है, जिसको क्रिकेट के बारे में 1 पॉइंट का भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका जो दोस्त है वो हट्टा कट्टा है। वो टीम के सामने गया, अब जिसको बल्ले के पकड़ने की भी ढंग नहीं, कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसको फोर्स के साथ करा है कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, टीम के सामने लेके गया। तो उसके साथ क्या, जो टीम वाले तो उनके साथ क्या अपना शक्ति दिखा रहा है कि मेरे जैसे कोई है नहीं, मैं अगर कोई बोलेगा तो मैं मार दूंगा, चलो। अब अपने दोस्त से कह रहा चलो बैट को पकड़ो। तो बताओ दुबला पतला वाला लड़का जो, तो मान लीजिए उसका दोस्त था जो बहुत ताकतवर था, लेकिन टीम के साथ जो ताकतवर व्यक्ति था वो क्या दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है। तो वही है, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है। मेरा जो दुबला दोस्त, हमने कहा तुम क्रिकेट खेल सकते हो भैया। तो उसी को देखो, हमने कहा वो लड़का वो तो नहीं कह रहा खेलने के लिए, लेकिन उसका दोस्त जो है, जो पावर वाला है, जो बहुत शक्तिशाली है, वो उसे कह रहा है। जो टीम वाले लड़के थे, 2-4 टीम वाले जो लड़के खेल रहे थे, उनको जबरदस्ती उसका बैट वो दुबले पतले वाले हाथ में दिया कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, खेलो, मेरी रात चलती है। तो ये क्या शक्ति की बात है ना भैया। तो मैंने कहा तुम का मतलब क्या होता है, यू। सकता शक्ति दिखा तो क्या लगा देंगे, कैन। आप देख लो सकता शक्ति इसमें से जो दिखा कैन, और खेलने की बात हो गई तो क्या लगा देंगे, प्ले। क्या भैया, सॉरी, प्ले, और क्या लगा सकते हो, क्रिकेट, ठीक है। मैंने कहा यू कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने कहा तुम मुझे मार सकते, क्या भैया, सॉरी, मैं तुम्हें मार सकता हूं। तो गाइस देखो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, ये सब क्या है, घमंड की बात है ना। जैसे दुबला लड़का हो कोई, उसके सामने कोई बहुत पावरफुल लड़का आ जाए जो शरीर से है, मैंने कहा मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये सब क्या है, ये सब घमंड, ये पावर की बात होगी ना भैया। मैंने कहा मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये बात क्या है, क्यों मार सकते भैया। अगर कोई आपसे, जो आपसे हाई लड़का हो, आपसे बड़ा हो, आपसे लंबा, उससे जाके लड़के दिखाओ,
आप हमेशा दुबले पतले लड़के के ऊपर क्यों भड़कते रहते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मैंने कहा अगर इससे पता ना चले तो हु से प्रश्न किया, हु मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, मैंने कहा कौन मार सकता है, तो आप ट्रांसलेशन में देखो कौन मार सकता है, मैं मार सकता हूँ, तो सब्जेक्ट में पता चला कि नहीं। सिंप्लीफाई में अब सकता शक्ति दिखा, मैंने कहा मैं का क्या होता है? आई। सकता शक्ति दिखा तो क्या लगा देंगे? कैन। मारने की बात हो तो भैया बीट, और तुम्हें का क्या होता है? यू। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अगर जान से मारने की बात हो तो किल लगा देना, आई कैन किल यू। बस ऐसे तो मुझे बनाना है। अब मैंने कहा जिससे कैन के ही अंतर्गत ये सब आएंगे तो सब वही काम करेंगे जो वो करता होगा। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, ठीक है, मैं इसे तोड़ सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा मैं साइकिल को एक हाथ से उठा सकता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड फोड़ सकता हूं। ये सब क्या आप अपने शक्ति की ही बात कर रहे हो ना भैया? तो कैन का मतलब होगा, कैन के अंतर देखो सकता शक्ति की बात होगी तो हमेशा क्या होगी है, आप हमेशा पावर की ही बात होती है। अब इसके अंतर्गत जो भी आएंगे वो सब वही दिखेंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं दिखेंगे। जैसे मैंने कहा कैन बी की बात होगी। अब देखो आपको कैन में क्या दिखा, आपको जब कैन पढ़ाए, अभी इसमें देखो शक्ति की बात होगी, उसी का बात होता है कैन बी। कैन बी का हिंदी क्या होता है? बन सकता है, ठीक है। बन सकता का मतलब जैसे आप देखो आकर लिखोगे तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा क्या भैया, रोहन एक डॉक्टर बन सकता है। अब ये समय क्या है? जैसे मैंने कहा रोहन एक डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। मैंने कहा रोहन एक डॉक्टर बन सकता है। अब देखो जो रोहन की बात है ये बताने वाला कोई और है, हम ये समझ लो। हमने कहा भैया रोहन एक डॉक्टर बन सकता है, उसके घर पे गए, मैंने कहा भैया रोहन जैसे पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, रोहन एक डॉक्टर बन सकता है। अब रोहन डॉक्टर है नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ कल्पना कर रहा हूं कि भैया रोहन एक डॉक्टर बन सकता है। तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सब क्या, ये सब कल्पना की ही बात है भैया। तो मैंने कहा देखो अब इसमें क्या बनने की बात होगी। अब इस सकता शक्ति दिखा तो आपने कैन लगाया, लेकिन इसे बनने की बात मतलब इसमें नाउन को शो कर रहा है। जो लड़का है रोहन वह डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर बनेगा, अभी है नहीं हो। मैं उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैंने कहा तुम एक चोर बन सकते हो, तुम एक ईमानदार व्यक्ति बन सकते हो, तुम एक खिलाड़ी बन सकते हो। मैंने कहा तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो हमने कहा यार अच्छा खेलते हो, तुम एक खिलाड़ी बन सकते हो, तुम अच्छी अपनी मेहनत तो करो, ठीक है। मैंने कहा तुम एक इंजीनियर बन सकते हो। अब ये मैं सब ये भविष्यवाणी तो मैंने क्या, मैं आपके बारे में सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं, आपको चरित्र प्रेजेंट में देख के उसकी बात हम बता रहे हैं, आपकी फ्यूचर हो सकता है। आप प्रेजेंट में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो तो हम कह सकते हैं यदि लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपना प्रेजेंट मजबूत रखो, फ्यूचर ऑटोमेटिक क्लियर होगा। यदि आपका प्रेजेंट पहले से ही डाउन है तो फ्यूचर कभी क्लियर नहीं होने वाला है। तो अपना प्रेजेंट सबसे पॉइंट वाली बात होने की अपना प्रेजेंट सबसे पहले क्लियर करो, कि जिस टाइम आज खड़े हो कल यहां मुझे ना खड़ा होना पड़े। अगर कल भी आज जहां खड़े हो अगर कल भी वहां खड़ा होना पड़े तो अपने लाइफ में कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। पॉइंट क्या होगी कि जो आज जहां खड़ा हूं वहां कल मुझे ना खड़ा हो। जैसे गेम खेलते हो ना, लेवल बाय लेवल क्रॉस करते हो कि नहीं, तो फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल थर्ड लेवल ऐसे होता, तो ऐसे अपनी लाइफ की सीढ़ी बनाओ कि जहां आज खड़ा हूं कल मुझे वहां नहीं खड़ा होना पड़ेगा। कल वहीं खड़े हो तो लाइफ में नहीं सक्सेस हो पाओगे। पॉइंट वाली बात। अब मैंने कहा रोहन की बात आई तो रोहन का मैं चरित्र देखकर, रोहन का पढ़ाई लिखाई देखकर, जो रोहन प्रेजेंट में काम कर रहा था उसी का मैं फ्यूचर बता रहा हूं। भैया रोहन एक डॉक्टर बन सकता है, उसको अच्छे से मेहनत करो। रोहन डॉक्टर है नहीं, बनाने की बात होगी। तो मैंने कहा रोहन का क्या होगा भैया, रोहन होगा, ठीक है। अब बन सकता है दिक्कत क्या लगाएंगे सर जी, कैन भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ए है तो ए लिखेंगे और डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देंगे। रोहन कैन बी ए डॉक्टर, ठीक है। रोहन कैन बी ए डॉक्टर। मोहन एक पुलिस बन सकता है, मोहन कैन बी ए पुलिस, मोहन कैन बी ए पुलिस। नीरज एक इंजीनियर बन सकता है, नीरज कैन बी ए एन इंजीनियर। तो ऐसे आपको बनाना था। तो बात क्या करेंगे, आपको सबको क्या, अब यही नहीं ये भी नहीं, ये सब में से कुछ भी दिख सकता है, तो आपको कुछ भी लिखना है आप देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्पल को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब बात आए कुड की। कुड का हिंदी क्या होता है, सका सकी सके। आप देख भी सकते हो कुड का हिंदी क्या होता है, सका सकी सके। जैसे मैंने कहा मैं आ सका, मैं आ सका, मैं जा सका, मैं तुम्हें मार सका, मैं लिख सका। मैंने पूछा भाई आप लोग लिए, हाँ सच मैं लिख सका। अब देखो सका सकी इसमें कोई क्लियर में काम हुआ है कि नहीं। मैंने कहा मैं का क्या होता है, आई। सका सकी दिखाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या भैया कुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कुड। आने का मतलब क्या होता है, कम, तो आई कुड कम, ठीक है। मैंने कहा वो तुम्हें गाली दे सका, क्या भैया, वह तुम्हें, ठीक भैया, गाली दे सका, वह तुम्हें गाली दे सका। वह का क्या होता है, ही।
सका सकी आएगा तो क्या लगा देंगे, कुड, ही कुड। अब गाली देने का क्या होता है भैया, एब्यूज, और तुम्हें का क्या होता है, यू। तो हम कह सकते ही कुड एब्यूज यू, ही कुड एब्यूज यू, वह तुम्हें गाली दे सका। मैं तुम्हें मार सका, आई कुड बीट यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर सका, आई कुड वेट यू। तो ऐसे ही बनाना था, कुछ नहीं है ज़्यादा, उसी के भाग होते हैं, सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। अब बात आएगी कुड बी की, तो कुड बी का हिंदी क्या होता है, बन सका, बन सकी, बन सके। तो आप भी स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे मैंने कहा मैं एक राजा बन सका, मैं एक इंजीनियर बन सका, मैं एक डॉक्टर बन सका। ठीक है, बन सका मतलब आप बन रहे, हमने कहा अभी सकता है, ये पोजीशन बता रहा है, इसमें क्या बन सका। मैंने कहा रोहन एक डॉक्टर बन सका, मतलब वो बन गया होगा, बन सका। मैंने कहा क्या कहा, जैसे आगे देखते हैं, तुम एक, ठीक है, डॉक्टर बन सके। तुम क्या क्या होता है, यू, सके से किया क्या लगा देंगे, कुड बी, यू कुड बी, क्योंकि बन सके का हिंदी क्या, कुड बी, ए डॉक्टर क्या लगा देंगे, ए डॉक्टर। ठीक है, आगे मैंने कहा मुकेश एक वकील बन सका। ये भैया मुकेश बहुत अच्छा पढ़ाई किया था भैया, वो वकील एक बन सका, वो वकील बन गया, उसकी मनोकामना पूरा हो गया, वकील बन सका। तो मैंने कहा मुकेश का क्या होगा, मुकेश बन सका, आज क्या लगा देंगे भैया, कुड बी। अब यहाँ वकील है तो क्या लगाएंगे, एंड एडवोकेट। आप जानते होंगे, ये एप्लीकेंट के बारे में बहुत अच्छे से बता सका। ठीक है, तो ऐसे स्क्रीन बनाना। मैंने कहा अध्यापक एक चोर बन सके, अध्यापक एक इंजीनियर बन सके, रोहन एक क्या भैया डॉक्टर बन सका, रोहन एक ईमानदार व्यक्ति बन सका। ये सब सका सके याद, ये सब ऐसे क्या करना, कुड बी का प्रयोग कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना मुझे, अब तुरंत एक के साथ मुझे पढ़ाना है। अब बात किया कुड की, बात किया किसकी बात भैया, कुड का हिंदी क्या होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे। अब सकता था, सकती है मतलब ये थर्ड फॉर्म है, क्या भैया थर्ड फॉर्म है। तो आपको सिंप्लीफाई में कहना है कि ये थर्ड फॉर्म है, तो इसमें हमेशा कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। ओके, लेकिन आप कहोगे सर जी ये तो सेकेंड फॉर्म था, तो जब यहाँ थर्ड फॉर्म आया तो हम थर्ड फॉर्म लगाए, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म आया तो सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया। अब आप याद करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप जाके वीडियो में देख लेना, जैसे सेकेंड फॉर्म लगता है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है भैया। ठीक है, जैसे ही ये सेकेंड फॉर्म लगेगा तो जो आने वाला वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब बात क्या आई, मैंने कहा जैसे तुम अंग्रेजी, क्या भैया, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, बोल सकते थे। ठीक है, मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोल सकते थे। अब क्या है बोल सकते, सर नहीं पता। मैंने कहा जैसे आप मेरे दोस्त हो या मेरे कुछ भी हो, प्रिय मित्र हो, कोई भी हो, आपका लेक्चर था, पोडियम पे आपको क्या करना था, भाषण स्पीच देना था, इंग्लिश में देना था। आप स्पीच, आप स्टेज पे पोडियम पे जाते हैं ऐसे कांपने लगे, अरे मेरे माई तो डरने लगे, आप ही कांप रहे हो, आप डर से नीचे चले आए, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम इंग्लिश, अब बोला नहीं हो लड़का, या इंग्लिश बोलने की बात, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, बोला नहीं है भाई, बोल सकते थे, मतलब यह कार्य आप कर सकते थे 100%, लेकिन आपने डरा ऐसे से करने लगे, तो इसी के कारण आपने यह काम नहीं कर सके। आपका क्या था, स्पीच था। मैंने कहा जैसे आपको स्पीच देना है पोडियम पे, और 1000 लोग सामने बैठे हैं और वो भी इंग्लिश में स्पीच देना था, आप स्पीच नहीं दे सके, मैं आपको वही सलाह दे रहा भैया, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम बोल सकते, लेकिन बोला नहीं, आपने डर गए, तो जो डर गया वो मर गया। लाइफ में कभी भी कुछ चीज, कभी भी कोई चांस मिले तो उसे खोना मत। डर क्या है, डरो मत भैया, लाइफ में सक्सेस होना है। तो मैंने कहा तुम का क्या होता है, यू। अब सकते थे दिखा, तो सकते थे का मीनिंग क्या होता है, कुड हैव, तो हम कुड हैव लगा सकते हैं। अब बोलने की क्या होगी, स्पीक होगी, और स्पोक का थर्ड पर्सन क्या होता है भैया, स्पोकन होता है। ठीक है, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम एक पत्र लिख सकते थे। अब पत्र लिखने के क्या बात आई सर जी की, हम ये कैसा टास्क, तुम एक पत्र लिख सकते थे। मैंने कहा जैसे हमने कहा कि भैया आप प्रिंसिपल को एक पत्र लिख के छुट्टी लेके चले आओ, लेकिन आपने वह काम नहीं किया, आपको छुट्टी नहीं मिला।
आप फोन पे करके रो रहे भैया मुझे छुट्टी नहीं मिला। मैंने कहा तुम कोशिश किए होते तो तुम एक पत्र लिख सकते थे। यू कुड हैव रिटन ए लेटर, यू कुड हैव रिटन ए लेटर। आपने काम नहीं किया ना। मैं तुम्हें मार सकता था, मैं तुम्हें मार सकता था। मारे नहीं है भैया, मारने की धमकी दी। मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन मारा नहीं। तो मैं क्या होता, आई कुड हैव बीटन यू। थर्ड फॉर्म लगा दो ना भैया। मारने का बीट तो क्या हो जाएगा, बीटन। एक दो थप्पड़ से काम चला दो, क्या जान से मारने की बात तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही वाक्य आपको बनाना था। तो आपको क्या है इसमें, क्या होगा इसमें, काम भले से थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का मतलब कार्य पूरा, लेकिन काम पूरा नहीं होगा, उसके हम क्या करेंगे, सालाना देंगे। मैंने कहा रोहन तुम्हारा इंतजार कर सकता था। मैंने कहा रोहन को, तुम्हें मैं इनवाइट किया, दो लड़कों को मैंने इनवाइट किया, रोहन और तुम्हें, जो वीडियो देखा तुम्हें किया, और रोहन ने आपको वेट ही नहीं किया, वो मेरे घर पे आ गया। मैंने कहा भैया अगर आप चाहे होते तो रोहन तुम्हारा इंतजार कर सकता था, लेकिन रोहन ने इंतजार नहीं किया। मतलब इंतजार करने की बात आई लेकिन उसने किया नहीं। अब बात आएगी कुड हैव बीन की। तो कुड हैव बीन को आपको समझने के लिए सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि ये जब पढ़े तो अभी हमने कुड हैव पढ़ा तो इसमें क्या दिखेगा, वर्ब लिखे। अब लेकिन कुड हैव बीन पढ़ोगे तो इसका क्या दिखेगा, नाउन दिखेगा। मैंने बात क्या किया, इसमें भी क्या होगी, जैसे आपकी लाइफ समाप्त हो गई होगी। लाइफ समाप्त होने की मतलब क्या होगी, जैसे मैंने कहा तुम एक, ठीक है भैया, तुम एक डॉक्टर बन सकते थे, तुम एक डॉक्टर बन सकते थे। अब बन सकते थे दिखा तो मतलब बन सकते थे, यहां दिखेगा बन सकते थे। तो गाइस बन सकते का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने कहा मैं लाइफ में बहुत पढ़ाई किया और लेकिन मैं कुछ नहीं बन सका, वो आपकी पॉइंट की गलती होगी, आपने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं किया। तो मैं आपको एक सलाह दिया कि तुम एक डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आज तुम रोड पे हो। तुम्हारी पढ़ाई इतनी तेज थी, जब मैं प्रेजेंट की बात की, इतनी पढ़ाई तेज थी, मैंने प्रेजेंट में बताया ना, अभी प्रेजेंट की बात किया कि ना, सकते हो, सकते का मतलब मैंने भविष्यवाणी की थी कि वो लड़का इतना पढ़ने लिखने में तेज है, वो कर सकता। लेकिन ये पास्ट में गया कुड है, मतलब वो कार्य उसका पूरा हो गया लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सका। मैंने कहा रोहन एक डॉक्टर बन सकता था, अभी बन सकता है। देखो पहले एग्जाम्पल देखो, रोहन एक डॉक्टर बन सकता था, नहीं बन पाया रोहन। क्यों, रोहन ने पढ़ाई तो किया, प्रेजेंट तो अपना मजबूत किया ही नहीं था, तो फ्यूचर कहां से कंफर्म होगा। वो तो मैं क्या किया था, इमेजिन किया था उस लड़के के बारे में, उसकी देखा, उसकी जो करतूती थी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा तुम एक डॉक्टर बन सकते थे, डॉक्टर नहीं हो भैया। आपको मैंने कहीं देखा, मैंने कहा इतना अच्छा तुम पढ़ने लिखने में तेज थे यार, तुम एक डॉक्टर बन सकते थे, क्या किए कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए। तो हम इसको इंग्लिश में देखो नहीं बन पाए तो हम क्या कर सकते हैं, यू कुड हैव बीन ए डॉक्टर, यू कुड हैव बीन ए डॉक्टर। तुम एक वकील बन सकते थे, यू कुड हैव बीन एन एडवोकेट। तुम एक राजा बन सकते थे यार, आज तुम प्रजा बने हो लेकिन तुम मेहनत किए होते, तुम राजा, जो राजा की सीट है वहां तुम्हारी सीट होती। तो यू कुड हैव बीन ए किंग, यू कुड हैव बीन ए गुड प्लेयर। आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते थे, आज जो यहाँ खेल रहे हो अगर मेहनत किए होते तो अच्छा खिलाड़ी बन सकते थे। तो गाइस ऐसे समझने के लिए ये आपको सिर्फ मैंने क्या किया, इसका पहचान कराया फुल कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने इसमें हर एक ट्रांसलेशन का पॉजिटिव भी बताया। अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो 1 by 1 मैं बात भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 by 1 पढ़ने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपका अपना ही चैनल RSC इंग्लिश।